डॉक्टर वैभव मर्डर केस। इस कहानी के केंद्र में डॉक्टर वैभव शर्मा एक प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिनकी रहस्यमयी और दर्दनाक हत्या ने देश भर में हलचल मचा दी। डॉक्टर वैभव अपने काम के प्रति समर्पित, सरल स्वभाव और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उठ रहे विवाद और तनाव ने एक दिन उनकी हत्या की भूमिका तैयार कर दी। 15 जनवरी 2020 सुबह करीब 7 बजे मुंबई के एक रिहायशी इलाके में डॉक्टर वैभव शर्मा की लाश उनके घर में पाई गई। उनकी मौत की खबर ने उनके जानने वालों को झकझोर दिया, क्योंकि डॉक्टर वैभव शर्मा ने हाल ही में अपने क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की थी। शुरुआत में यह मामला आत्महत्या की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि घटनास्थल पर कोई स्पष्ट संघर्ष के निशान नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे कई ऐसे सबूत सामने आने लगे जिसने इस पूरे मामले को हत्या की ओर मोड़ दिया। डॉक्टर वैभव का घर मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक था। एक शांत, हरे भरे क्षेत्र में बना उनका बंगला बेहद सुरक्षित माना जाता था। इस कारण से किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती अंदर घुसने की संभावना कम थी। उनका शव बेडरूम के बगल वाले कमरे में मिला, जहां उनका डेस्क था। वह अपने कंप्यूटर पर किसी दस्तावेज को पढ़ते हुए पाए गए थे और उनके बगल में एक खाली वाइन का ग्लास रखा हुआ था। कमरे में कोई खास अस्त व्यस्तता नहीं थी, केवल उनके कंप्यूटर की स्क्रीन टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को आत्महत्या से हटाकर हत्या की ओर मोड़ दिया। उनके शरीर में किसी घातक रसायन के इंजेक्शन के निशान पाए गए थे, जिससे उनकी मौत हुई थी। यह रसायन एक ऐसा जहर था जिसे बहुत कम मात्रा में लेना भी जानलेवा साबित हो सकता था। रिपोर्ट के अनुसार मौत का समय रात के 1 से 3 बजे के बीच का था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वैभव के शरीर पर किसी संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे यह शक और गहराता गया कि शायद यह हत्या उन्हीं के किसी जान पहचान के व्यक्ति द्वारा की गई है, जिसे उन्होंने खुद अंदर आने दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने डॉक्टर वैभव के जीवन के कई ऐसे पहलुओं को उजागर किया जिनके बारे में उनके करीबी भी नहीं जानते थे। उनका निजी जीवन शांत और साधारण दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे विवाद चल रहे थे। डॉक्टर वैभव की पत्नी सुमिता ने पहले ही अपने वकील के जरिए तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सुमिता एक सफल व्यवसायी थी, लेकिन वैभव के काम की व्यस्तता और दोनों के बीच बढ़ते तनाव ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। सुमिता के खिलाफ पहला शक तब हुआ जब पता चला कि तलाक की सुनवाई में डॉक्टर वैभव को भारी आर्थिक नुकसान होने वाला था। डॉक्टर वैभव के अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर अनीता गुप्ता भी जांच के घेरे में आई। डॉक्टर अनीता वैभव की बेहद करीबी थी और दोनों के बीच एक समय अफेयर की अफवाहें भी उड़ रही थी। यह भी पता चला था कि वैभव ने कुछ समय पहले अनीता से दूरी बनाना शुरू कर दी थी, जिससे अनीता नाखुश थे। डॉक्टर वैभव और रोहित मेहरा एक मेडिकल रिसर्च फर्म के सह संस्थापक थे, लेकिन हाल ही में फर्म में कुछ वित्तीय अनियमितताओं के कारण दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। रोहित को शक था कि वैभव फर्म से पैसे निकालकर अपने निजी प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। जांच के शुरुआती चरण में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चला। पुलिस ने वैभव के मोबाइल फ़ोन की जांच की और आखिरी कॉल उनकी पत्नी सुमिता के पास गई थी, लेकिन वह कॉल अधूरी थी। इसके अलावा
वैभव के फ़ोन में डॉक्टर अनीता से हुई कई निजी बातचीत के संदेश भी पाए गए थे, जो उनके बीच गहरे संबंध को दर्शा रहे थे। डॉक्टर वैभव के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को यह पता चला कि रात 11 बजे के करीब एक व्यक्ति उनके घर में दाखिल हुआ था, लेकिन फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इस पर पुलिस ने आसपास के इलाकों के फुटेज को इकट्ठा किया, जिसमें शक की सुई रोहित मेहरा की तरफ गई। हत्या से एक दिन पहले वैभव ने अपने एक करीबी दोस्त को एक अजीब सा ईमेल भेजा था। इस ईमेल में वैभव ने कहा था कि उन्हें किसी की योजनाबद्ध हरकतों से डर लग रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। जांच में जब गहराई से छानबीन की गई तो पुलिस को कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिले जो हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। मर्डर में इस्तेमाल किए गए केमिकल की जांच से यह पता चला कि इसे एक मेडिकल स्टोर से खरीदा गया था और जहां से डॉक्टर अनीता अक्सर दवाइयां मंगवाया करती थी। रोहित मेहरा पर बहुत कर्ज था और वह किसी भी तरह से वैभव को फर्म से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने यह भी पाया कि रोहित ने हत्या के दिन वैभव से मिलने का समय मांगा था। सुमिता के लिए तलाक के बाद वैभव की संपत्ति और पैसों पर दावा करने का मौका था, खासकर जब वैभव की जान जोखिम में थी। यह शक तब और गहराता गया जब पता चला कि सुमिता ने कुछ दिन पहले ही अपने वकील से संपत्ति के दस्तावेज तैयार करवाए थे। जांच की गहराई में जाने पर स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर वैभव की हत्या सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, बल्कि कई लोगों के हित इसमें शामिल थे। सच्चाई यह थी कि सुमिता, रोहित और अनीता तीनों ने मिलकर वैभव की हत्या की योजना बनाई थी। सुमिता का मकसद संपत्ति पर कब्जा करना था, रोहित का उद्देश्य फर्म पर पूरा नियंत्रण पाना था और अनीता अपने रिश्ते की विफलता का बदला लेना चाहती थी। अंत में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में मुकदमा चला। सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें दोषी पाया गया। डॉक्टर वैभव का मर्डर एक सोची समझी योजनाबद्ध हत्या थी, जिसमें व्यक्तिगत संबंधों, आर्थिक हितों और भावनात्मक तनाव की जटिलता शामिल थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।